हाय एवरीवन, वॉचिंग बॉलीवुड हेल्पलाइन एंड दिस इज योर होस्ट अनुपमा सिंह। तो जो ड्रग का मामला है बॉलीवुड में, ड्रग माफिया या ड्रगिस्ट या ड्रग यूजर का जो मामला है वो तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। पहले रवि किशन ने इस मामले को लोकसभा में उठाया मॉनसून सत्र में, और उन्होंने जोरों शोरों से कह दिया कि जो पूरा बॉलीवुड है वो ड्रग एडिक्ट है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो रवि किशन है वो सिर्फ और सिर्फ सांसद नहीं है, वो खुद भी एक बॉलीवुड एक्टर है। और जब वो एक ऐसी स्टेटमेंट देते हैं तो ये स्टेटमेंट बहुत बड़ी जो है स्टेटमेंट बन जाती है, ये एक फैक्ट बनने लगता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनको कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए जया बच्चन ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही, उन्होंने सही बात कही अगर हम कहें तो, जहाँ पे उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में जो लोग काम करते हैं वही बॉलीवुड को गटर बुलाते हैं, ये सही नहीं है। और वो रवि किशन की स्टेटमेंट से सहमत नहीं है। उन्होंने ये कहा कि जो बॉलीवुड है वो कितने लोगों को रोजगार देता है, वो टैक्स पेयर है, वो सरकार को सपोर्ट करता है, वो देश को सपोर्ट करता है, वो फॉरेन कंट्रीज में जो है वो हमारे देश का नाम आगे लेके जाता है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए और बॉलीवुड को किसी एक लेबल में नहीं तोलना चाहिए, किसी एक जो शब्द है, जो एडजेक्टिव है, उसके साथ उनको जो है उनको बुलाना नहीं चाहिए और एक जर्नल स्टेटमेंट नहीं पास करनी चाहिए। तो अब जो है वो मामला और भी गर्माता हुआ नजर आ रहा है। अब ये देखना है, वैसे साइट्स ऑलरेडी बटी हुई हैं, जो लोग हैं वो ज़्यादातर रवि किशन की स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। जया जी को काफ़ी ट्रोल भी किया जा चुका है उनकी स्टेटमेंट के लिए, बट फिर भी पे जो लॉजिक्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये देखना होगा कि आने वाले समय में ये जो स्टेटमेंट सामने आ रही हैं इसको लोग कैसे देखते हैं।